हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग रीजनिंग के सदृशता चैप्टर यानी कि एनालॉजी चैप्टर के टॉप 50 क्वेश्चंस को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, एनालॉजी यानी कि सदृशता से आपके एग्जाम में 3 क्वेश्चन फिक्स हैं। अगर आप लोग इन 50 प्रश्नों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपसे एनालॉजी के क्वेश्चंस कभी भी गलत नहीं होंगे। अगर इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे तो और भी क्वेश्चंस जैसे इनसे हट के क्वेश्चंस आते हैं तब भी आप लोग कर लेंगे। हैबिट आपकी ऑटोमेटिक पड़ जाएगी। अगर आपको और क्वेश्चंस चाहिए एनालॉजी के तो और क्वेश्चंस मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलिए पहले हम इन 50 प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। आप लोग लास्ट में बताइएगा कि 50 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। ठीक है, पहला प्रश्न ये है, यहाँ पे देख सकते हैं, नाव जैसे चप्पू से संबंधित है वैसे ही साइकिल किससे संबंधित होगी। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, सड़क, पहिया, सीट, पैडल। तो साइकिल किससे संबंधित होगी ये आपको बताना है। तो साइकिल का जो संबंध होगा वो होगा पैडल से। कैसे? जिस प्रकार देखिए नाव चप्पू की सहायता से चलाई जाती है उसी प्रकार साइकिल जो है पैडल की सहायता से चलाई जाती है। आई होप कि इसका आंसर आपको पता था। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, सचिन तेंदुलकर जैसे क्रिकेट से संबंधित हैं वैसे ही सानिया मिर्जा किससे संबंधित हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, तो फटाफट बताइए सानिया मिर्जा का संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो सानिया मिर्जा का जो संबंध होगा वो होगा टेनिस से। ठीक है, इसका आंसर तो पता ही होगा। ठीक है, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट खेलते हैं एंड सानिया मिर्जा जो है टेनिस खेलती हैं। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कॉमन क्वेश्चन है, इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न, डेमोग्राफर जैसे जनता से संबंधित है वैसे ही फिलाटेलिस्ट किससे संबंधित है ये आपको बताना है। फटाफट बताइए फिलाटेलिस्ट किससे संबंधित है। तो फिलाटेलिस्ट संबंधित है टिकट से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि डेमोग्राफर जो है जनसांख्यिकी का अध्ययन करता है उसी प्रकार जो है फिलाटेलिस्ट जो है टिकट का संग्रह करता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, बीमारी जैसे पैथोलॉजी से संबंधित है वैसे ही ग्रह किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो फटाफट बताइए ग्रह का संबंध किससे होगा ये आपको बताना है। तो जिस प्रकार बीमारी पैथोलॉजी से संबंधित है उसी प्रकार जो है ग्रह संबंधित है खगोल विज्ञान से। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्यों होगा? बीमारी का अध्ययन पैथोलॉजी से किया जाता है उसी प्रकार जो है ग्रहों का जो अध्ययन किया जाता है वो खगोल विज्ञान में किया जाता है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कोशिका जैसे ऊतक से संबंधित है वैसे ही ऊतक किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो फटाफट बताइए, जैसे कोशिका ऊतक से संबंधित है उसी प्रकार ऊतक किससे संबंधित है आपको बताना है। तो ऊतक का जो संबंध होगा वो होगा अंग से। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रक्त जैसे सिरा से संबंधित है वैसे ही तेल किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो फटाफट बताइए तेल किससे संबंधित होगा। तो तेल का संबंध होगा पाइपलाइन से। ओके, कैसे होगा? जिस प्रकार देखिए रक्त जो है सीरा में बहता है उसी प्रकार जो तेल होता है ये कहाँ बहता है? पाइपलाइन में बहता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जहाज जैसे कप्तान से संबंधित है वैसे ही अखबार किससे संबंधित है ये आपको बताना है। तो फटाफट बताइए अखबार किससे संबंधित है। तो अखबार का जो संबंध होगा वो होगा संपादक से। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि जो जहाज होता है वो कप्तान की देखरेख में चलता है उसी प्रकार जो अखबार होता है वो संपादक की देखरेख में प्रकाशित होता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, मछली जैसे जल से संबंधित है वैसे ही चिड़िया किससे संबंधित है ये आपको बताना है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2014 के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो चिड़िया किससे संबंधित होगी? तो चिड़िया संबंधित होगी आकाश से। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्यों होगा? क्योंकि मछली जो है जल में तैरती है उसी प्रकार जो चिड़िया होती है वो आकाश में उड़ती है। अगला प्रश्न, अच्छा जैसे बुरे से संबंधित है वैसे ही छत किससे संबंधित है ये आपको बताना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट बताइए। अच्छा बुरा से संबंधित है उसी प्रकार छत किससे संबंधित है आपको बताना है। तो देखिए छत किससे संबंधित होगी? तो छत जो है फर्श से संबंधित होगी। क्यों होगी? क्योंकि अच्छा का विलोम शब्द बुरा है उसी प्रकार छत का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? फर्श हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है वैसे ही बाढ़ किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बताइए, या तो आप लोग लास्ट में अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अपराध जैसे पुलिस से संबंधित है उसी तरह का जो है बाढ़ किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। अगर आपको आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को गाइस रोक भी सकते हैं। तो बाढ़ का संबंध जो होगा वो होगा बांध से। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिस प्रकार जो है इसका आंसर कैसे सही होगा, अपराध को पुलिस रोकती है उसी प्रकार जो है बाढ़ को कौन रोकता है, बांध रोकता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये रहा अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। जिस तरह पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन से संबंधित है उसी प्रकार कांग्रेस संबंधित है, किससे संबंधित है कांग्रेस, ये आपको बताना है। तो कांग्रेस का जो संबंध होगा वो होगा यूएसए से, यूएसए। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये कैसे होगा, देखिए जो है पार्लियामेंट ग्रेट ब्रिटेन की संसद का नाम है, ओके। उसी तरह कांग्रेस जो है यूएसए की संसद का नाम है, और भारत की संसद का नाम तो आपको पता ही है, संसद ही है, ओके। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यूपी पुलिस एसआई 2014 के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार दुर्घटना का संबंध सावधानी से है उसी प्रकार बीमारी का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। जीवाणु से, प्रदूषण से, स्वच्छता से, डॉक्टर से, इनमें से कोई नहीं। तो जो बीमारी का संबंध होगा वो होगा स्वच्छता से। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्यों होगा, देखिए सावधानी से जो है दुर्घटना नहीं होती है, उसी प्रकार स्वच्छता से क्या नहीं होती, बीमारी नहीं होती। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न ऑन योर स्क्रीन, जिस प्रकार न्याय का संबंध अदालत से है उसी प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो विद्यालय से जो संबंधित होगा वो होगा शिक्षा। कैसे क्या होगा, देखिए जिस प्रकार जो है अदालत में न्याय मिलता है उसी प्रकार जो है विद्यालय में क्या मिलती है, शिक्षा मिलती है। ऑप्शन जो है सी डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस प्रकार जर्नलिस्ट का संबंध समाचारों से है उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। अभी फिलाटेलिस्ट के बारे में आप लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो फिलाटेलिस्ट का जो संबंध होगा वो होगा डाक टिकट से। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा, देखिए जिस प्रकार जो है जर्नलिस्ट समाचारों का संग्रह करते हैं उसी प्रकार फिलाटेलिस्ट जो है डाक टिकटों का संग्रह करते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं स्क्रीन पे, डॉक्टर जैसे स्टेथोस्कोप से संबंधित है वैसे ही पेंटर किससे संबंधित होगा, ये आपको बताना है। पेंटर का संबंध किससे होगा, तो फ्रेंड्स पेंटर का जो संबंध होगा वो होगा ब्रश से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दिल्ली पुलिस एसआई एग्ज़ाम में पूछा गया ये प्रश्न है। तो कैसे होगा, देखिए जिस प्रकार जो है डॉक्टर का औजार जो स्टेथोस्कोप होता है उसी प्रकार जो है पेंटर का जो औजार होता है वो क्या होता है, ब्रश होता है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार पायरिया का संबंध दांत से है उसी प्रकार ट्राकोमा का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए ट्राकोमा का संबंध किससे होगा। तो ट्राकोमा का जो संबंध होगा वो होगा आँख से। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा, देखिए जो पायरिया रोग होता है वो दांत से संबंधित होता है, उसी प्रकार जो ट्राकोमा होता है ये कहाँ पे होता है, आँख में होता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जिस प्रकार तपेदिक का संबंध फेफड़ों से है उसी प्रकार मोतियाबिंद का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो फटाफट बताइए मोतियाबिंद का संबंध किससे होगा। तो मोतियाबिंद का जो संबंध होगा वो होगा आँख से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे क्या होगा, देखिए जिस प्रकार जो है तपेदिक फेफड़ों से संबंधित रोग हो है ना, उसी प्रकार जो है मोतियाबिंद आँख से संबंधित रोग है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस प्रकार अशिक्षित का संबंध शिक्षा से है उसी प्रकार रोगी का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो रोगी का जो संबंध होगा वो होगा औषधि से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा, जिस प्रकार जो है अशिक्षित को शिक्षा देकर शिक्षित किया जा सकता है उसी प्रकार जो है रोगी को जो है औषधि देकर निरोगी किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस प्रकार पुस्तक का संबंध आवरण से है उसी प्रकार चित्र का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। फटाफट 19 क्वेश्चन का राइट आंसर बताएं। चित्र का संबंध किससे होगा,
तो फ्रेंड्स चित्र का संबंध होगा फ्रेम से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्यों होगा? देखिए जिस प्रकार जो है पुस्तक के ऊपर आवरण होता है उसी प्रकार जो है चित्र के ऊपर क्या होता है? फ्रेम होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस प्रकार मूल्य निर्धारक का संबंध भवन से है उसी प्रकार समीक्षक का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो समीक्षक का संबंध किससे होगा आपको बताना है। तो समीक्षक का जो संबंध होगा वो होगा पुस्तक से। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? देखिए जिस प्रकार जो है मूल्य निर्धारक भवन का मूल्य निर्धारित करते हैं उसी प्रकार जो है समीक्षक जो है पुस्तक की समीक्षा करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिस प्रकार ग्रह का संबंध खगोलक से है उसी प्रकार मौसम का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। फटाफट बताइए मौसम का संबंध किससे होगा। तो मौसम का जो संबंध होगा वो होगा मौसम विज्ञानी से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? देखिए जिस प्रकार ग्रह का अध्ययन खगोलक करते हैं उसी प्रकार मौसम का जो अध्ययन होता है वो मौसम विज्ञानी करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिस प्रकार गहरा का संबंध महासागर से है उसी प्रकार उथला का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो फटाफट बताइए उथला का संबंध किससे होगा। तो फ्रेंड्स उथला का जो संबंध होगा वो होगा तालाब से। क्यों होगा? देखिए जिस प्रकार महासागर जो है गहरा होता है उसी प्रकार जो है तालाब जो है उथला होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस प्रकार महासागर का संबंध जल से है उसी प्रकार ग्लेशियर का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो ग्लेशियर का जो संबंध होगा वो होगा बर्फ से। क्यों होगा? जिस प्रकार महासागर में क्या होता है? जल होता है उसी प्रकार ग्लेशियर में क्या होता है? बर्फ होता है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस प्रकार महासागर का संबंध तालाब से है उसी प्रकार किलोमीटर का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो किलोमीटर का जो संबंध होगा वो होगा मिलीमीटर से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? देखिए जिस प्रकार जल का सबसे बड़ा संचित स्रोत जो है महासागर होता है उसी प्रकार जो है तालाब का स्रोत जो है तालाब है उसी प्रकार किलोमीटर का सबसे छोटा जो स्रोत होगा वो होगा मिलीमीटर होगा। ठीक है, आई होप कि इसका आंसर आपको समझ में आ गया होगा। इसके बावजूद अगर आपके मन में कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी कर सकते हैं। अगला प्रश्न, जिस प्रकार तट का संबंध समुद्र से है उसी प्रकार किनारा का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो किनारा का जो संबंध होगा वो होगा नदी से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? जिस प्रकार समुद्र का तट होता है उसी प्रकार जो है नदी का क्या होता है? किनारा होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 25 क्वेश्चंस हो गए हैं। 25 क्वेश्चंस अभी और हमें सॉल्व करना है। और फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूं, तो आप लोग प्लीज़ यार एक वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें ताकि मैं और अच्छी आपके लिए क्लासेस लेके आता रहूं, मोटिवेट हूं। तो वीडियो को लाइक कर दिया करें। अगर अभी तक इस वीडियो को आप लोगों को लाइक नहीं है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दें और इस वीडियो को हो सके तो आप लोग अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दिया करें ताकि वो लोग भी अपना टेस्ट दे सकें। अगला प्रश्न, जिस प्रकार जमना का संबंध हिम से है उसी प्रकार जलना का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। जलना का संबंध किससे होगा? तो जलना का जो संबंध होगा वो होगा राख से। क्यों होगा? देखिए जिस प्रकार जल जमने के बाद हिम में बदल जाता है उसी प्रकार जो है वस्तु जलने के बाद राख में बदल जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस प्रकार खाड़ी का संबंध भूमि से है उसी प्रकार समुद्र का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो समुद्र का जो संबंध होगा वो होगा प्रायद्वीप से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? देखिए जिस प्रकार खाड़ी के तीनों ओर भूमि होती है उसी प्रकार समुद्र के तीनों ओर क्या होता है? प्रायद्वीप होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस प्रकार नदी का संबंध नहर से है उसी प्रकार हिम नदी का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो हिम नदी का जो संबंध होगा वो होगा नदी से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? देखिए जिस प्रकार नदी से नहर निकलती है उसी प्रकार हिम नदी से जो है नदी निकलती है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिस प्रकार
टका का संबंध बांग्लादेश से है, उसी प्रकार युआन का संबंध किससे है? इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है 2004 के एग्जाम में। तो युआन का संबंध किससे होगा? तो युआन का जो संबंध होगा वो होगा चीन से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? देखिए, टका जो है बांग्लादेश की मुद्रा है और युआन किस देश की मुद्रा है? तो चीन की मुद्रा है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस प्रकार येन का संबंध जापान से, उसी प्रकार पाउंड का संबंध किससे है? ये आपको बताना है। तो पाउंड का संबंध किससे होगा? ब्रिटेन से। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? देखिए, येन जो है जापान की मुद्रा है और पाउंड किसकी मुद्रा है? ब्रिटेन की मुद्रा है। ठीक है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार बर्फ का संबंध ठंडा से है, उसी प्रकार भाप का संबंध किससे होगा? ये आपको बताना है। भाप का संबंध किससे होगा? तो भाप का जो संबंध होगा वो होगा गर्म से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे? जिस प्रकार जो है बर्फ ठंडी होती है, उस प्रकार भाप क्या होती है? गर्म होती है। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिस प्रकार खिलाड़ी का संबंध टीम से है, उस प्रकार जहाज का संबंध किससे है? आपको बताना है। तो जहाज का जो संबंध होगा वो होगा बेड़ा से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? देखिए, जिस प्रकार खिलाड़ियों के समूह को टीम कहते हैं, उसी प्रकार जहाजों के समूह को क्या कहते हैं? बेड़ा कहते हैं। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, मोती का संबंध हार से है, उसी प्रकार फूल का संबंध किससे होगा? ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताने का प्रयास करें। मोती का संबंध हार से है, तो फूल का संबंध किससे होगा? ये आपको बताना है। तो फूल का जो संबंध होगा वो होगा माला से। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? देखिए, जिस प्रकार मोतियों से क्या बनता है? हार बनता है, उसी प्रकार फूलों से क्या बनता है? माला बनता है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिस प्रकार बीज का संबंध फल से है, उसी प्रकार फल का संबंध किससे है? ये आपको बताना है। तो फल का जो संबंध होगा वो होगा फूल से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? देखिए, बीज से फल प्राप्त होता है और फल से जो है जो फल है वो फूल से प्राप्त होता है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिस प्रकार पेड़ का संबंध झाड़ी से है, उसी प्रकार पहाड़ का संबंध किससे है? ये आपको बताना है। तो पहाड़ का जो संबंध होगा वो होगा श्रेणी से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? देखिए, जिस प्रकार जो है पेड़ का लघु रूप झाड़ी होता है, उसी प्रकार पहाड़ का जो लघु रूप होता है वो क्या होता है? श्रेणी होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जिस प्रकार फर्नीचर का संबंध लकड़ी से है, उसी प्रकार जो है जूते का संबंध किससे है? ये आपको बताना है। तो जूते का जो संबंध होगा वो होगा चमड़ा से। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? देखिए, फर्नीचर लकड़ी से बनाया जाता है और जूते किससे बनाए जाते हैं? चमड़े से बनाए जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार दीवार का संबंध ईंट से, उसी प्रकार वाक्य का संबंध किससे ही आपको बताना है। वाक्य का संबंध किससे होगा? तो वाक्य का जो संबंध होगा वो होगा शब्द से। कैसे होगा? देखिए, जिस प्रकार दीवार ईंट से बनाई जाती है, उसी प्रकार जो वाक्य होते हैं वो शब्द से बनाए जाते हैं। ओके। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। जिस प्रकार मूली का संबंध मूल से है, उसी प्रकार बैगन का संबंध किससे ही आपको बताना है। तो बैगन का जो संबंध होगा वो होगा किससे? फल से। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? जिस प्रकार मूली एक मूल अर्थात जड़ होती है, उसी प्रकार बैगन एक क्या होता है? फल होता है। तो ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस प्रकार माता का संबंध बच्चे से, उसी प्रकार वृक्ष का संबंध किससे होगा? ये आपको बताना है। तो 39 क्वेश्चंस का मैं आप लोगों से इसका आंसर पूछ रहा हूँ, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर आपके कमेंट को मैं लाइक कर दिया तो आपका आंसर जो है सही है। एक दो क्वेश्चंस आप लोग भी बताया करें। अगला प्रश्न, जिस प्रकार अमरूद का संबंध फल से, उस प्रकार गाजर का संबंध किससे है? तो गाजर का जो संबंध होगा वो होगा किससे होगा? जड़ से होगा। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? देखिए, जिस प्रकार अमरूद एक क्या होता है? फल होता है, उसी प्रकार गाजर एक क्या होती है? जड़ होती है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिस प्रकार लोहे का संबंध धातु से है, उसी प्रकार पीतल का संबंध किससे ही आपको बताना है। तो पीतल का संबंध किससे होगा? मिश्र धातु से होगा। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा? जिस प्रकार लोहा जो है धातु है, उसी प्रकार पीतल क्या है? एक मिश्र धातु है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस प्रकार
पंखुड़ी का संबंध फूल से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो खिलाड़ी का जो संबंध होगा वो होगा किससे होगा, टीम से होगा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्यों होगा, जिस प्रकार पंखुड़ी फूल का एक भाग होता है उसी प्रकार खिलाड़ी जो है टीम का एक भाग होता है। अगला प्रश्न ऑन योर स्क्रीन, जिस प्रकार जाओ का संबंध आओ से है उसी प्रकार ऊंचा का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो ऊंचा का जो संबंध होगा वो होगा नीचा से। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा, जिस प्रकार आओ का जो विलोम शब्द होता है, आओ का विलोम शब्द आओ होता है उसी प्रकार ऊंचा का विलोम शब्द क्या होगा, नीचा होगा। ठीक है, आओ जाओ यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। अगला प्रश्न, जिस प्रकार काले का संबंध गोरे से है उसी प्रकार नीचा का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। तो नीचे का जो संबंध होगा वो किससे होगा, ये होगा ऊंचा से। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा, जिस प्रकार काले का विलोम क्या होता है, गोरा होता है उसी प्रकार नीचा का विलोम क्या होता है, गोरा होता है। ऑप्शन जो है नीचा का ऊंचा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, जिस प्रकार लाल का संबंध रुकना से उसी प्रकार हरा का संबंध किससे होगा, ये आपको बताना है। हरा का संबंध किससे है, तो हरा का संबंध जो होगा वो होगा चलना से। ठीक है, ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा, जिस प्रकार लाल रंग का प्रयोग वाहन को रोकने के लिए किया जाता है उसी प्रकार हरे रंग का प्रयोग वाहन के चलने या जाने के लिए किया जाता है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जिस प्रकार सैनिक का संबंध सेना से है उसी प्रकार खिलाड़ी का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। खिलाड़ी का संबंध किससे होगा, तो खिलाड़ी का जो संबंध होगा किससे होगा, टीम से होगा। ऑप्शन जो है ई करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा, देखिए जिस प्रकार सैनिक सेना का एक भाग होता है उसी प्रकार खिलाड़ी टीम का एक भाग होता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिस प्रकार नेल का संबंध नेल कटर से उसी प्रकार हेयर का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो हेयर का जो संबंध होगा वो होगा कैंची से। कैसे होगा, ये आपको मैं बताता हूँ। जिस प्रकार जो है नेल को नेल कटर से काटते हैं उसी प्रकार हेयर को यानी कि बाल को कैंची से काटते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिस प्रकार ग्राम का संबंध संहति से है उसी प्रकार सेंटीमीटर का संबंध किससे है, ये आपको बताना है। तो सेंटीमीटर का जो संबंध होगा वो होगा किससे, लंबाई से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा, जिस प्रकार संहति की इकाई ग्राम है उसी प्रकार लंबाई का जो है जो मीटर है वो क्या हो गया, एक मिनट इसमें मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। जिस प्रकार ग्राम का संबंध संहति है उसी प्रकार सेंटीमीटर का संबंध किससे होगा, तो सेंटीमीटर का जो संबंध होगा वो होगा लंबाई से। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। कैसे होगा, देखिए जिस प्रकार संहति की इकाई ग्राम है उसी प्रकार लंबाई की इकाई क्या होती है, सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जिस प्रकार सरसों का संबंध बीज से है उसी प्रकार गाजर का संबंध किससे है, तो गाजर का जो संबंध होगा वो होगा जड़ से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, क्योंकि सरसों एक बीज है, गाजर एक क्या है, जड़ है। ये रहा लास्ट वीडियो का प्रश्न है, जिस प्रकार गीदड़ का संबंध मांसाहारी से उसी प्रकार बकरे का संबंध किससे है, तो बकरे का जो संबंध होगा वो किससे होगा, शाकाहारी से होगा। देखिए जिस प्रकार गीदड़ मांसाहारी होता है उसी प्रकार जो है बकरा क्या होता है, शाकाहारी होता है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स ये थे एनालॉजी यानी कि सादृश्यता के टॉप 50 क्वेश्चंस, और ऐसे ही और क्वेश्चंस चाहिए सादृश्यता के या किसी अदर टॉपिक के तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं बता रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेके आऊँगा। रीजनिंग के टॉपिक्स वाइज जो है क्लास आपकी ज़रूर होगी, और जीके के टॉपिक वाइज क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लीज़ यार प्ले लिस्ट में जाएं और देखें, मेहनत करें। आप लोग ढीले हो गए हैं, बिल्कुल सुस्त हो गए हैं, एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया है, तो रुकना नहीं है, आपको तैयारी करते रहना है कंटिन्यू। नहीं तो जितना आप लोग अभी तैयारी किए हैं वो सारा का सारा आपके माइंड से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तब मिलेगा जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करेंगे। अगली क्लास का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक लगे बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। घर में रहें,